हाँ बताओ, पैकिंग कितने प्रकार की होती है? पैकिंग तो 4 प्रकार की होती है। पैकिंग कितने प्रकार की? कौन कौन सी? सिंपल, क्यूबिक, जिसको बोला मैंने SC, BCC, CCP, FCC और एक होता है SCP। याद है सब बच्चों को? पैकिंग कितने प्रकार की? उसमें से अगर आपसे बोला जाए क्लोज पैकिंग कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। क्या क्लोज पैकिंग का जो क्लोज पैकिंग है उसके अंदर हम जितना आयतन हमको दे रखा है, क्या हम सारा का सारा ग्रहण कर पाते हैं या उसमें भी कुछ खाली छूट जाता है? जो खाली छूटेगा उसमें क्या बनेगी? रिक्तियां। रिक्तियां कितने प्रकार की? क्लोज पैकिंग में रिक्तियां कितने प्रकार की? वैसे रिक्तियां जो है ना वो होती 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? पर हम किस में देख रहे हैं? क्लोज पैकिंग में। तो क्लोज पैकिंग में होती केवल 2 प्रकार की। एक होती है चतुष्फल की रिक्ति और दूसरी होती है अष्टफल की। मेरे को बताओ चतुष्फल की रिक्ति कहाँ बनती है? चतुष्फल की रिक्ति कहाँ बनती है? कहाँ बनती है सर? बनती है बॉडी डायगोनल पर। कहाँ बनती है? अच्छा, एक बॉडी डायगोनल पर कितनी चतुष्फल की रिक्तियां? बॉडी डायगोनल कितने? 4। तो एक जो घन है उसके अंदर कितनी चतुष्फल की रिक्तियां बनेगी? 8। अच्छा, हमने व्यवस्था कौन सी ली? CCP या FCC? हमने जो गोले बनाए ना, गोले जो रखे वो कहाँ रख रखे? कोने और फलक के केंद्र पर। क्या हमारी CCP और FCC व्यवस्था है? CCP और FCC व्यवस्था के अंदर एक इकाई सेल में कितने परमाणु? 4। यानी हमने कितने परमाणु की व्यवस्था करी? 4 की। व्यवस्था कितने की करी? 4 की। और रिक्तियां कितनी बनी? 8। व्यवस्था कितने की करी? 4 की। रिक्तियां कितने बनी? 8। इसका मतलब 4 परमाणु की व्यवस्था पर रिक्तियां कितने बनेगी? 8। 4 पे 8। इसका मतलब जितने परमाणु की व्यवस्था करोगे क्या उसकी दुगनी आपकी चतुष्फल की रिक्तियां बनती है क्या? ये बातें हमने पिछली क्लास में करी नहीं करी? यहां तक बता दिया था। अच्छा, ये भी बता दिया था कि जो चतुष्फल की रिक्ति बनती है वो किस जगह बनती है? जो बॉडी डायगोनल होता है उसकी कोने से 1/4 डिस्टेंस पर एक चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण होता है। यहाँ तक की बातें हम आपसे लास्ट क्लास में कर चुके। अब आपको बता रहा हूं मैं आज अष्टफल की रिक्ति। दूसरा लिखो आप, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या लिखा मैंने? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको क्या बोलेंगे? अष्टफलकीय रिक्ति। कौन सी रिक्ति? अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अष्टफलकीय रिक्ति लिखो। समझो भाई। नेक्स्ट जो रिक्ति है इसको हमने क्या बोला? अष्टफलकीय। अष्टफलकीय के नाम से क्या बताओ? चतुष्फल की रिक्ति का कोऑर्डिनेशन नंबर जो समन्वय संख्या है वो कितनी बताई थी मैंने? चतुष्फल के रिक्ति की समन्वय संख्या कितनी थी? 4। तो फिर अष्टफल के रिक्ति की समन्वय संख्या कितनी होगी? अष्टफलक का मतलब 8 से नहीं होता, अष्टफलक का मतलब 6 से होता है। सुनो, अष्टफल के रिक्ति कैसे बनेगी वो समझा रहा हूं। अगर आपके 6 गोले अष्टफल के रूप से एक दूसरे के संपर्क में हो, कितने गोले? और उनकी व्यवस्था कैसे जमानी है? अष्टफलकीय। अष्टफलकीय का मतलब 8 गोले नहीं जमाते। अष्टफलकीय का मतलब गोले तो 6 जमते हैं। और वो भी कैसे जमेंगे? सुनो, जैसे मान लो ये परत है, ये पहली परत है। आपने क्या काम किया? पहली परत के अंदर 3 गोले ले लिए। पहली परत में क्या लिए? 3 गोले। ये 3 गोले ले लिए पहली परत के अंदर। अब आप इसके ऊपर क्या जमा रहे हो? दूसरी परत। ये तो पहली परत है, इसके ऊपर क्या जमाऊंगा मैं? आप ऐसे समझो कि आपके पास 3 बॉल है। 3 बॉल आपने रख रखी है। वो 3 बॉल कैसे रखी? एक बॉल ये रखी, बॉल का सेंटर। दूसरी बॉल ये रखी, तीसरी बॉल ये रखी। तो क्या तीनों बॉल के सेंटर को मिलाऊंगा तो क्या ये ऐसा ट्राइंगल नहीं बनेगा क्या? नहीं बनेगा क्या? बनेगा। बनेगा ना ट्राइंगल। ये तो हो गया। 3 बॉल आपने ऐसे रखी। इमेजिन करो आपने 3 बॉल ऐसे रख रखी है। अब आपके पास 3 बॉल और है। अभी क्या रखा हमने? बॉल कैसे रखी? 2 बॉल ऊपर है, 1 बॉल नीचे है। अब जो अगली 3 बॉल इनके ऊपर रखूंगा ना, वो कैसे रखूंगा? 2 बॉल नीचे रखूंगा और 1 बॉल क्या रखूंगा मैं? ऊपर। तो ये ऐसे नहीं बनेगा। देखो इधर, ये बनेगा ना, 1 बॉल ऊपर और 2 बॉल कहाँ जाएगी?
या नीचे, ये लीजिए, एक बॉल ऊपर और दो बॉल नीचे। अगर हम ऐसे जमाएंगे तो क्या यहाँ बीच में कहीं एक रिक्ति बनेगी क्या? इसको बोलते हैं ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड, ये बनेगा ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड। तो इसको मैं से बना दूं, ये 3 गोल मैंने ये रखे ना, 3 बॉल रखिए, इसके ऊपर कितने बॉल और रखूंगा? 3। अभी क्या है, 2 ऊपर 1 नीचे है, तो अब कैसे रखूंगा मैं? 2 नीचे और 1 ऊपर। क्या ऐसा करने से यहाँ एक ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड बनेगा क्या? ऑक्ट्राहेड्रल का मतलब कोऑर्डिनेशन में कितना बोलोगे, 6 या 8? अब आप लोग क्या करते हो, ऑक्ट्राहेड्रल बोलते ही आपके दिमाग में सीधा 8 आता है। ऑक्ट्राहेड्रल का मतलब 8 नहीं, ऑक्ट्राहेड्रल का मतलब 6 से होता है। तो अष्टफल की रिक्ति किसे बोलोगे? तो क्या बोलोगे सर? जहां पर 6 गोले एक दूसरे के साथ अष्टफल के रूप से व्यवस्थित होंगे, वहां पर एक रिक्ति का निर्माण होगा, जिसको बोलेंगे अष्टफल की रिक्ति। बात समझ में आया क्या? अष्टफल की रिक्ति का मतलब ये नहीं होता कि रिक्ति की आकृति अष्टफल की होगी। अष्टफल की रिक्ति का मतलब वो जो रिक्ति बनी उसके चारों ओर गोलों की व्यवस्था अष्टफल की होगी। ये जो होता है ना अष्टफल की, चतुष्फल की, इसका मतलब ये उसकी आकृति नहीं बताते, ये बताते कि ये बताते हैं कि 6 गोलों को अगर अष्टफल के रूप से जमाओगे तो एक रिक्ति बनेगी, जिसका नाम होगा अष्टफल की ये रिक्ति। बात समझे नहीं समझे? तो अष्टफल की रिक्ति का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6। ये बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, हम व्यवस्था कौन सी ले रहे हैं? व्यवस्था हम ले रहे हैं क्लोज पैकिंग की बात हो रही है ना, तो क्लोज पैकिंग में मैं ले रहा हूं एफसीसी और सीसीपी। क्या लेके समझा रहा हूं तुमको? एफसीसी और सीसीपी। मैंने जैसे लिखा एफसीसी सीसीपी, इसका मतलब एक इकाई सेल में कितने परमाणु? अरे एफसीसी सीसी का मतलब एक इकाई सेल में कितने परमाणु? नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। एक इकाई सेल में कितने परमाणु बनेंगे? अरे बोलो कितने परमाणु बनेंगे? कितने परमाणु बनेंगे? किसमें? एक इकाई सेल में। और वो कैसे बनेंगे? 8 कोने हैं। ये जो रूम है, क्या ये क्यूब है क्या? अरे क्यूब है क्या? तो हमने परमाणु कहाँ रख रखे हैं? क्या हमने 8 कोने पे 8 परमाणु रख रखे हैं? क्या हमने 6 फलक के केंद्र पे 6 परमाणु रख रखे हैं? व्यवस्था सब बच्चों को दिखाई दे रही है। अब मैं आपको क्या समझाऊंगा, अष्टफल की रिक्ति कहां पर बनेगी? क्या समझाऊंगा? अष्टफल की रिक्ति कहां से बनोगी? याद करोगे या समझोगे? दिमाग है तुम्हारे अंदर? वेरी गुड। मैंने क्या क्या लिया? मैं 6 कोने, हमारे जो गोले हैं वो किस किस जगह रखे हुए हैं? कि सर 6 फेस के सेंटर पे 6 रखे हुए और 8 कोने पे 8 रखे हुए। अब हमको इनमें से कितने लेने? 6 लेंगे ना। अरे 6 गोले एक दूसरे से घिरेंगे जब जाके अष्टफल की रिक्ति बनेगी ना। अब 6 गोले कौन कौन से लूंगा? ध्यान से देखो इधर। एक कोना मैंने वो लिया, देखते जाओ। एक कोना हमने वो लिया, दूसरा कोना हमने ये लिया। कितने हो गए? 2। उसके अलावा एक ये फेस का सेंटर, ये फेस सेंटर। क्या ऐसी किसी दीवार उस कमरे में है? तो ये एक फेस सेंटर है, तो ऐसे किसी दीवार उस कमरे में फेस का सेंटर। कितने हो गए? 4। एक इस दीवार का फेस का सेंटर 5। ऐसे किसी दीवार क्या उस कमरे में है? एक उसका फेस का सेंटर। कितने होंगे? 6। कितने हुए? 6। तो 6 कैसे हुए? वापस सोचो। 1 2 3 4 5 6 दिखाई दे रहे हैं? कैसे दिख रहे हैं बताइए? सुनो। जैसे ये फेस है, ये फेस, क्या ये आपको ये गोला नजर आ रहा है? इस फेस का सेंटर। अरे ये दिखाई दे रहा है? एक ये दिख रहा है। अरे 2 फेस के सेंटर दिख रहे हैं। ये कौन सी फेस है? ये वाली फेस। और ये ऐसा कैसा कमरा उधर है ना, तो उसका फेस का सेंटर। समझ में आ गई बात? और मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ? मैं यहाँ खड़ा हुआ। मेरा ये जो सिर दिख रहा है ना, ये यहाँ पर है। ठीक है, तो देखो ये फेस का सेंटर है, ये फेस का सेंटर है। क्या 2 फेस के सेंटर दिख रहे हैं? दिख रहे हैं क्या? ठीक है, ये 2 फेस के सेंटर। अब मैं ये वाले फेस के सेंटर बता रहा हूं। ये 2 फेस के सेंटर दिख रहे हैं और ये 2 फेस के सेंटर दिख रहे हैं। कितने हो गए? 4। ये कोना दिख रहा है? ये कोना, ये वाला कोना दिख रहा है? दिख रहा है कोना? तो देखो ये 2 कोने दिख रहे हैं, ये 2 कोने दिख रहे हैं, 2 कोने दिख रहे हैं, 2 फेस सेंटर, 2 फेस सेंटर। रिक्ति कहाँ बनेगी? यहां पर बनेगी। ये रिक्ति बनेगी यहां पर। दिख रही है? बोलो नहीं दिख रही है? दिख रही है? इस रिक्ति का क्या नाम होगा?
और ये रिक्ति पता कहाँ बनी? मेरे पेट में थोड़ी ना बनी है, इस एज के सेंटर पर। कहाँ बनी है? तो हमको ये समझ में आ गया कि अष्टफल की रिक्ति बनती है कोर केंद्र पर। सॉरी नहीं, कोर नहीं, हाँ हाँ कोई केंद्र। अरे कोर काई में कंफ्यूज हो जाते थोड़े से। कोर केंद्र, काई केंद्र तो वो वाला होता है। कहाँ बनती है? कोर केंद्र पर। कहाँ बनती है? अच्छा बताओ, इस कमरे में कितने कोर केंद्र दिख रहे हैं? चाटे पड़ेंगे खींच खींच के। 4, 12, कितने हैं? तो क्या 12 की 12 जगह अष्टफल की रिक्ति दिख रही है? नहीं दिख रही है? तो कितनी इस कमरे में कितनी अष्टफल की रिक्तियां? कितनी? तुम्हारी तो क्या नीयत खराब हो जाती है? तुम्हारी वो रिक्ति पूरी है? वो रिक्ति तुम्हारी पूरी है? तुम्हारी कितनी है? सर हमारे तो 1/4 है सर। अरे हमारे तो 1/4 है ना यार। हमारी पूरी है क्या? तो 12 को किससे गुणा करूंगा? कितने हुए? इसका मतलब आपको नजर आ रही है 3 अष्टफल की ये रिक्तियां। नहीं समझे? अच्छा एक और बताओ, एक जगह और बनती है। सुनो सुनो, इसमें क्या थे? 8 कोने और 6 फेस के सेंटर थे। ये तो मैंने देख ही लिया। एक तो यहाँ बनते, दूसरे बनेगी। एक काम करो, 6 फेस के सेंटर है ना, तो 6 फेस के सेंटर के बारे में सोचो। एक फेस का सेंटर, दूसरा फेस का सेंटर, 3, 4, 5, 6। क्या 6 फेस के सेंटर आइटम नहीं मिलेंगे? देखो 2 फेस सेंटर, 2, 2, 4 और 2, 6, ये मिलेंगे नहीं मिलेंगे? तो क्या रिक्ति बनेगी क्या? कहां पर? बॉडी के सेंटर पर। और जो बॉडी के सेंटर पे बनेगी ना सर, वो तो पूरी की पूरी हमारी होगी, किसी और को हाथ नहीं लगाने देंगे। तो 3 तो किसकी वजह से बनी? कोर केंद्र। और एक किसकी वजह से? बॉडी सेंटर। टोटल कितने बनी? 4। इसका मतलब हमारे पास अष्टफल की रिक्ति बन गई 4। कितने बनी? 4। तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल क्या लिखा मैंने? 4। अब क्या लिखूंगा मैं? नंबर ऑफ ऑक्टा हेड्रल वॉइड। हिंदी में क्या लिखोगे तुम? अष्टफल की रिक्तियों की संख्या बराबर क्या लिखूंगा? 12 इंटू 1/4 प्लस 1 बराबर 4। नोट कर लो फटाफट से, लिख लीजिए। कर लिया नोट? दिमाग में छप गई रिक्ति? तो जब भी तुम तुम्हारे कमरे में बैठोगे पढ़ने, क्या तुमको चतुष्फल के और अष्टफल की रिक्तियां नजर आएगी नहीं आएगी? आएगी ना नजर? वेरी गुड। आप तो ये लिख दो, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अभी अपन लिख भी लेते हैं, हमको यह याद रहता नहीं है कि कहां बनती है। ठीक है, तो मैं लिखवा देता हूं, यहाँ ऐसे स्टार करके लिख दो। जी लिखो। क्या लिखोगे अब यहां पर? ये बना लिया क्या? यहाँ लिखो। जितना लिखा उतना बहुत है। अब लिखो मैं जो कह रहा हूं। यहाँ लिखिए आप, अष्टफल की रिक्ति का निर्माण, अष्टफल की रिक्ति का निर्माण कोर केंद्र, अष्टफल की रिक्ति का निर्माण कोर केंद्र तथा काई केंद्र पर होता है। कोर केंद्र तथा काई केंद्र पर होता है। एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर। कोर केंद्र तथा काई केंद्र पर होता है। एक तो कहाँ होता है? कोर केंद्र पर। एक होता है काई केंद्र पर, बॉडी सेंटर पर। और हो गया 4। ठीक है, हमने कितने परमाणुओं की व्यवस्था करी थी? अरे यार, इकाई सेल, प्रति इकाई सेल कितने परमाणु? तो अष्टफल की रिक्ति कितने बनी? 4 बनी। यानी 4 परमाणु की प्रति इकाई सेल, हमने 4 परमाणु की व्यवस्था करी। तो क्या प्रति इकाई सेल हमको 4 अष्टफल की रिक्तियां मिली क्या? तो 4 परमाणु को जमाया तो कितनी रिक्तियां? 4। 8 को जमाता तो 8। इसका मतलब जितने परमाणु की व्यवस्था करते हो उतने की उतनी बनेगी अष्टफल की, और उसकी जस्ट डबल बनती है चतुष्फल की। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो आप नेक्स्ट पॉइंट से लिखो। n गोलों के सगन
नहीं, सघन संकुलन में, सघन संकुलन क्लोज पैकिंग जिसे बोलते हैं, आप ऐसे लिखो n गोलों के सघन संकुलन में, n गोलों के सघन संकुलन में ये लिखा। इसके आगे क्या लिखोगे? टेट्राइडल वॉइड एंड ऑक्ट्राइडल वॉइड। टेट्राइडल वॉइड बराबर बोलो 2n, ऑक्टाइडल वॉइड बराबर n, ऐसे लिख दिया। मतलब अब आपको ये ध्यान रखना है कि जितने परमाणु की व्यवस्था करते हैं, जितने परमाणु की व्यवस्था करते हैं, उतने के उतने क्या बनेंगे? ऑक्टाइडल वॉइड, और उसके दुगने टेट्राइडल वॉइड। ये समझना है आपको, ठीक है। ये मैंने आपको क्या समझाया? रिक्तियों के प्रकार। किसके अंदर? क्लोज पैकिंग में। किसके अंदर? क्लोज पैकिंग है। और वैसे रिक्तियां कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। रिक्तियों के प्रकार, रिक्तियां कितने प्रकार की होती है? वैसे 4 प्रकार की। कौन कौन सी? नंबर 1 त्रिकोणीय रिक्ति। नंबर 1 क्या लिखोगे? लिखते चले साथ में। नंबर 1 क्या लिखा मैंने? नंबर 1 क्या लिखा भाई? त्रिकोणीय रिक्ति। त्रिकोणीय रिक्ति को क्या बोलते हैं? अरे त्रिकोणीय रिक्ति को हमने क्या बोला? ट्राइगोनल वॉइड। लिखो भाई। पहला लिखिए आप, त्रिकोणीय रिक्ति। रिक्तियां 4 प्रकार की होती हैं। 4 कौन कौन सा होता है वही समझा रहा हूं। सबसे पहले क्या लिखा मैंने? ट्राइगोनल वॉइड, त्रिकोणीय रिक्ति। त्रिकोणीय रिक्ति कैसे बनेगी? आप कहीं भी क्या करो, आप एक काम करो, 3 गोलों को जमा दो। ये 3 गोले आपने जमा दिए, 1 2 ये 3, ये तीसरे गोले जमा दिए। कितने गोले जमाने हैं? अरे कितने गोले जमाने हैं? 3 जमाने हैं। 3 गोले। जैसे आप एक काम करो, 3 बॉल लेके रख देना, आपने धरातल पे रख देना। 1 2 3 बॉल रखोगे ना, जैसे आप 3 बॉल रखोगे, क्या ये रिक्ति बनेगी? नहीं बनेगी। ये जो रिक्ति बनेगी, इस रिक्ति का क्या नाम होगा? इसको बोलेंगे ट्राइगोनल वॉइड। ये बनेगी ट्राइगोनल वॉइड। आप इमेजिन करो ना, आपके पास बॉल होती है ना खेलने की, 3 बॉल रख लेना। 3 बॉल रखते क्या उनके बीच में रिक्ति बनेगी? नहीं बनेगी। वो जो रिक्ति बनेगी उसका नाम क्या होगा? त्रिकोणीय रिक्ति। इसका मतलब त्रिकोणीय रिक्ति तो हमेशा बन सकती है। अच्छा बताओ, त्रिकोणीय रिक्ति की समन्वय संख्या कितनी होगी? 3 होगी। इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 3। अब मेरे को क्या करना है, सुनो भाई। मैंने क्या किया? 3 गोले हैं, 3 गोलों को जमाया तो क्या एक त्रिकोणीय रिक्ति का निर्माण हुआ? ये रिक्ति बनी। अब मैं क्या करा, इस रिक्ति के अंदर एक छोटा सा गोला रखना चाहता हूं। गोला नहीं, गोली रखूंगा। गोला थोड़ी आएगा, छोटा सा रिक्ति है। इसका हम इसके अंदर क्या रखना चाहते हैं? एक गोली रखना चाहते हैं। क्या रखना चाहते हैं? गोली रखना चाह रहे हैं, मतलब गोला रखना चाह रहे हैं, छोटा गोला रखेंगे। सुनो भाई, तो मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि ये जो त्रिकोणीय रिक्ति बनी, इस त्रिकोणीय रिक्ति में अगर मैं एक गोला रखना चाहूं, इस गोले की अधिकतम से अधिकतम त्रिज्या क्या हो सकती है? क्वेश्चन सुन लो पहले। क्या पूछा, क्या बोला मैंने? त्रिकोणीय रिक्ति को भरना है भाई। रिक्ति तो बन गई, अब हम रिक्ति की फिलिंग करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? फिलिंग। उसको भरना चाह रहे हैं, तो भरने के लिए क्या फिट कर दी? उसमें एक गोली फिट कर दी। और अब आपको बता रहा हूं, वो जो गोली है उसकी अधिकतम से अधिकतम त्रिज्या क्या रख सकते हैं। ठीक है, तो वो उसके लिए एक फॉर्मूला है, तो आप लिखिए यहां पर। लिखिए आप, त्रिकोणीय रिक्ति में, नोट करते चले, त्रिकोणीय रिक्ति में भरे जाने वाले गोले की, त्रिकोणीय रिक्ति में भरे जाने वाले गोले की अधिकतम त्रिज्या। त्रिकोणीय रिक्ति में भरे जाने वाले गोले की अधिकतम त्रिज्या, उसके लिए फॉर्मूला होता है स्मॉल r बराबर होता है 0.155 इंटू कैपिटल R। ये फॉर्मूला लिखो। क्या फॉर्मूला लिखा? स्मॉल r बराबर 0.155 इंटू कैपिटल R। यहां पर कैपिटल R क्या है? बड़े गोले की त्रिज्या। बड़े गोले का मतलब जिन गोलों को जमाने से जो रिक्ति बनी, तो जिन गोलों को जमाया उनकी त्रिज्या। तो कैपिटल R इनकी त्रिज्या है। स्मॉल r क्या है? उस गोले की त्रिज्या है जिसको रिक्ति में फिट करना चाहते हो। इसका मतलब स्मॉल r इसकी त्रिज्या है और कैपिटल R इनकी त्रिज्या। ये जो
जो गोले हैं ना, इनको जमाने पर रिक्ति बनेगी। उन गोलों की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। और ये जो गोली बनी, ये जो गोली बनी, इस गोली की त्रिज्या है स्मॉल आर। ये बात समझे नहीं समझे? चलो जी अब लिखते चलें। तो पहली रिक्ति का क्या नाम, पहली रिक्ति कौन सी लिखी मैंने? ट्रायगोनल वॉइड। चलिए दूसरी जो रिक्ति है उसका नाम लिखो। सेकंड हम लेते हैं चतुष्फल की रिक्ति। क्या बोलते हैं इसको? चतुष्फल की। इसको क्या बोलते हैं हम? टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या इस रिक्ति के बारे में अभी भी समझाया मैंने? अभी बताया ना जस्ट। चतुष्फल की है। चतुष्फल की रिक्ति कैसे बनेगी? क्या समझाया था? चार गोलों को कैसे जमाना है? अरे चार गोलों को कैसे जमाना है? क्या चतुष्फल के रूप से जमाना है? क्या चार गोलों को चतुष्फल के रूप से जमाएंगे तो क्या टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा क्या? और जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। चतुष्फल की रिक्ति का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। अब जैसे यहाँ बताया ना, अब रिक्ति वहां पर भी बनी, उस रिक्ति में भी क्या करना है? गोला फिट करना है। उसकी अधिकतम त्रिज्या क्या होगी ये मैं सभी में बताऊंगा अब आपको। एक में समझा दिया, अब एक में मैंने स्टेटमेंट लिखा तो बाकी में लिखने की जरूरत नहीं है, सेम का सेम स्टेटमेंट है। तो इसके लिए रिलेशन क्या आता है? स्मॉल आर बराबर आता है 0.225 इंटू कैपिटल आर। तो ये फॉर्मूला किसके लिए लिखा मैंने? ये क्या लिखा? चतुष्फल की रिक्ति में भरे जाने वाले गोले की अधिकतम त्रिज्या। तो क्या पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है या इसको लिखने समझ में आ गया है? आ गया, वेरी गुड। तीसरी रिक्ति क्या लिखूंगा मैं? अष्टफल की रिक्ति। नेक्स्ट हमने क्या लिख दिया है? अष्टफल की रिक्ति, जो भी जस्ट समझाई मैंने आपको, जिसको क्या बोला मैंने? ऑक्ट्राइडल वॉइड, अष्टफल की रिक्ति। अच्छा अष्टफल की रिक्ति भी समझाया ना कैसे बनेगी? कितने गोले एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए? 6। ये लीजिए, ये 3 गोले ये कांटेक्ट में हैं, ये 3 गोले, इसके ऊपर 3 और रख देते हैं, ये 3 और हमने रख दिए हैं। क्या यहाँ पर एक रिक्ति बनेगी जिसका नाम होगा क्या? अष्टफल की रिक्ति। क्या नाम होगा उसका? अष्टफल की रिक्ति। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अब इसके लिए फॉर्मूला बताता हूं कि जो अष्टफल की रिक्ति बनी, इसके अंदर गोला फिट करना है, उसकी अधिकतम त्रिज्या क्या रखोगे? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है स्मॉल आर इक्वल टू 0.414 इंटू कैपिटल आर। एक और रिक्ति होती है 4th प्रकार की, जिसका नाम होता है घनीय रिक्ति। क्या बोलते हैं उसको? घनीय रिक्ति। घनीय रिक्ति, घनीय रिक्ति को बोला जाता है क्यूबिक वॉइड। क्यूबिक वॉइड घनीय रिक्ति। नेक्स्ट कौन सी रिक्ति लिखी हमने? अरे नेक्स्ट कौन सी रिक्ति है? क्यूबिक वॉइड। क्यूबिक वॉइड को क्या बोलते हैं हम? घनीय रिक्ति। ये रिक्ति कैसे बनती है? देखो इस रिक्ति का निर्माण किससे होगा? आपने एक घन लिया, ये घन है हमारे पास में। घन के कितने कोने हैं? अरे घन के कितने कोने? तो हमने को करना क्या है? जो 8 कोने हैं, 8 कोने पे 8 परमाणु रखने हैं। घन के कितने कोने हैं? 8। घन के 8 कोनों पे क्या रखना है? अरे घन के 8 कोने पे क्या रखना है? क्या हमको 8 कोने पे 8 परमाणु रखने हैं क्या? इमेजिन करो ये रूम आपका घन है, तो आपने क्या किया? क्या 8 कोने पे 8 परमाणु रख दिए तो एक रिक्ति का निर्माण होगा क्या? वो रिक्ति किस जगह बनेगी? बॉडी के सेंटर पर। तो जो घनीय रिक्ति बनती है ये कहाँ बनती है? बॉडी सेंटर पर। इसको बोलते हैं घनीय रिक्ति। घनीय रिक्ति कहाँ बनती है? बॉडी सेंटर पर। क्यूबिक वॉइड घनीय रिक्ति। तो घनीय रिक्ति का क्या मतलब है? 8 कोने कहाँ रखने हैं? अरे 8 कोने कहाँ रखने हैं? क्या 8 कोनों के 8 परमाणु 8 कोने पर रखने हैं क्या? ऐसा करने से क्या एक रिक्ति का निर्माण होगा, जिसको क्या बोलेंगे? जिसको क्या बोलेंगे? घनीय रिक्ति। क्या बोलेंगे? घनीय रिक्ति। बताओ घनीय रिक्ति का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा ना सर? घनीय रिक्ति का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 8। भाई 8 परमाणु से घिरी हुई है, तो क्या ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 नहीं होगा क्या? बोल दो नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं होगा तो बताओ क्या होगा? अरे भाई 8 ही तो होगा ना यार। ठीक है, इसमें भी सुनो, इसमें भी ऐसा ही फॉर्मूला बता देता हूँ। ये जो घनीय रिक्ति बनी, इस घनीय रिक्ति में एक परमाणु रखना है, उसकी अधिकतम से अधिकतम त्रिज्या होती है स्मॉल r बराबर
0.732 इंटू कैपिटल आर। ये नोट कर लो। स्मॉल आर किसके बराबर है? स्मॉल आर किसके बराबर है? 0.73 इंटू कैपिटल आर। अब देखो क्या मैंने आपको चारों प्रकार की रिक्तियां बताई। देखो पहली जो रिक्ति है, सुनो इधर, जो पहली रिक्ति है उसमें जो परमाणु रख रहे हो उसकी त्रिज्या कितनी है? 0.155 इंटू कैपिटल आर। अगले चतुष्फलकीय में 0.225 इंटू कैपिटल आर। अष्टफलकीय में 0.414 इंटू कैपिटल आर। 0.73। तो साइज बढ़ता नहीं जा रहा क्या? अगर आपसे पूछा जाए ना कि ये जो एक तो त्रिकोणीय रिक्ति है, एक तो त्रिकोणीय रिक्ति है, एक चतुष्फलकीय है, एक अष्टफलकीय है और एक घनीय रिक्ति है, तो इन रिक्तियों का जो त्रिज्या है उसका बढ़ता क्रम क्या होगा? तो क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी, ये चार प्रकार की जो रिक्तियां हैं इसमें सबसे बड़ी रिक्ति कौन है? घनीय। सबसे छोटी रिक्ति ट्रायगोनल। तो ट्रायगोनल से बड़ी होती है चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय से बड़ी अष्टफलकीय और सबसे बड़ी रिक्ति होती है घनीय रिक्ति होती है। तो मैं इनको क्रम में लिख देता हूं। तो ऐसे लिख देते हैं, रिक्तियों के आकार का क्रम। ये जो रिक्तियां बनी उनका आकार का क्रम। सबसे छोटी रिक्ति कौन सी हुई? सबसे छोटी रिक्ति होती है ट्रायगोनल वॉइड। सबसे छोटी रिक्ति है ट्रायगोनल वॉइड। उससे बड़ी रिक्ति कौन है? टेट्राहेड्रल वॉइड। नेक्स्ट कौन है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और सबसे बड़ी रिक्ति कौन है? ये होती है क्यूबिकॉइड, जिसको बोलते हैं घनीय रिक्ति। घनीय रिक्ति क्यूबिकॉइड। समझ में आ गई बात? कर लो नोट। सवाल लिखिए। हमने वो डेंसिटी वाले सवाल बना लिए थे और ए और आर के बीच के संबंध वाले सवाल बना लिए थे ना। चले जी, अब सवाल लिखो आप। अब मैं ये रिक्तियों में किस प्रकार के सवाल बनते हैं तो रिक्तियों के सवाल करा रहा हूं, ठीक है? लिखिए सवाल। तीन तत्व एबीसी, तीन तत्व एबीसी मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। तीन तत्व, सवाल लिखो। तीन तत्व एबीसी मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, ठीक है? अब परमाणु ए सीसीपी व्यवस्था में, परमाणु ए सीसीपी व्यवस्था में, परमाणु बी सभी अष्टफलकीय रिक्तियों पर, परमाणु बी सभी अष्टफलकीय रिक्तियों पर तथा परमाणु सी सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों पर उपस्थित है। परमाणु सी सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों पर उपस्थित है। यौगिक का सरलतम सूत्र होगा, यौगिक का सरलतम, वापस बोल देता हूं। ए परमाणु सीसीपी व्यवस्था में, बी परमाणु सभी अष्टफलकीय रिक्तियों पर और सी परमाणु सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों पर यौगिक का सरलतम सूत्र होगा। समझो बात से। हमको ये समझ में आया कि सर जितने परमाणु, सुनो भैया सवाल को कैसे सोल्व करोगे। हमको ये समझ में आया सर जितने परमाणु की पैकिंग करते हैं उतने की उतने बनेंगी अष्टफलकीय और उसकी दुगनी बनती है चतुष्फलकीय। तो सबसे पहले ये देखना है कि हम कितने परमाणु की व्यवस्था कर रहे हैं। सबसे पहले क्या देखना है? तो उसका तरीका क्या है ये देखो। व्यवस्था का मतलब ये जो होता है ना सीसीपी, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं तो इसका मतलब व्यवस्था कौन सी हुई? सीसीपी। सीसीपी का मतलब एक को रखा आपने। अरे सीसीपी का मतलब क्या हुआ? एक को रखा 8 कोने पर और 6 फलक के केंद्र पर रखा, तभी तो सीसीपी आया ना। इसका एक इकाई सेल में कितने ए हुए? 4। इसका मतलब ये हुआ सीसीपी का मतलब हमने एक तरह से 4 परमाणु की व्यवस्था करी। हो क्या रहा है यहाँ पर? व्यवस्था किसकी कर रहे हैं? एक ही। और एक ही व्यवस्था करने से क्या हमको अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्तियां मिलेगी? नहीं मिलेगी। उन रिक्तियों में हम रख रहे हैं और बी और सी को। सुनना ध्यान से, हम व्यवस्था किसकी कर रहे हैं?
व्यवस्था में केवल एक का परमाणु काम में ले रहे हैं, जब उसकी व्यवस्था करेंगे तो क्या हमको रिक्तियां मिलेगी? क्या हमको चतुष्फल की रिक्तियां भी मिलेगी, अष्टफल की भी मिलेगी? तो इसने क्या बोला, एक रिक्ति में क्या रखवा रहा है बी, दूसरी रिक्ति में क्या रखवा रहा है हमसे सी। इसका मतलब बी और सी का साइज तो छोटा होगा ना, ए का साइज तो बड़ा होगा, क्योंकि उसको तो हम पैकिंग में काम में ले रहे हैं। अरे जिनके साइज बड़े होंगे उनको पैकिंग में काम में लेंगे, उनसे जो रिक्तियां बनेगी उनके अंदर किनको रखेंगे? जिनके छोटे साइज होंगे। यार इतना कॉमन सेंस तो लगा सकते हो ना तुम। तो यहाँ पर पैकिंग, अगर आपसे बोला जाए एबीसी में से बताओ कौन सा परमाणु पैकिंग में काम आता है, तो जिसके लिए बोलते हैं ना इसको सीसीपी में रखा या एससीपी में रखा, मतलब इसकी पैकिंग कर रहे हैं। इसका मतलब पैकिंग किसकी हो रही है? एक ही। और पैकिंग क्या करी? सीसीपी। सीसीपी का मतलब ये हुआ एक ही सेल में कितने ए होंगे? 4। इसका मतलब ये हुआ हम 4 परमाणुओं की पैकिंग कर रहे हैं। तो पैकिंग कितने परमाणुओं की? 4 की। मैंने आपको बताया था कि जितने की पैकिंग करते हो, जितने की पैकिंग करते हो उतने के उतने क्या बनेंगे? ऑक्टा। उसके दुगने बनेंगे टेट्रा। इसका मतलब हमारे पास में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड है? तो 8 है। कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड है? 8। इसने क्या बोला? बी को का रखा सभी अष्टफल की रिक्तियों पर। अष्टफल की रिक्तियां कितनी है? 4। सभी जगह रखा तो बी 4 हो गया। और सी को का रखा सभी अष्टफल की रिक्तियों पर। अष्टफल की रिक्ति कितनी? 8। 8 जगह क्या रखा हमने? सी को रखा। हमसे बोला फॉर्मूला क्या होगा? ए बी सी। क्या लिखेंगे? 4:4:8। क्या 1:1:2 आएगा? नहीं आएगा। आंसर देंगे ABCO। अरे सर मजा है सवाल में तो। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, तो अगला लिखो, नोट कर लो। अब आपको देखना है सवाल किसे देख रहा था। लिखो, एक दो और लिखेंगे ना तो प्रैक्टिस में आता है, एक से तो तुम्हारा समझ में नहीं आता। 3 तत्व एबीसी मिलकर 3 तत्व एबीसी मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। 3 तत्व एबीसी मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, 3 तत्व एबीसी मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। परमाणु बी सीसीपी व्यवस्था में, परमाणु बी सीसीपी व्यवस्था में। इसका मतलब समझे? अब पैकिंग किसकी कर रहे हैं? बी को पैकिंग में काम में ले रहे हैं। ठीक है, परमाणु बी सीसीपी व्यवस्था में, कोमा परमाणु ए अष्टफलकीय रिक्तियों के, परमाणु ए अष्टफलकीय रिक्तियों के 50% भाग पर, परमाणु ए अष्टफलकीय रिक्तियों के 50% भाग पर तथा परमाणु सी चतुष्फलकीय रिक्तियों के 75% भाग पर उपस्थित है। 75% भाग पर उपस्थित है। सरलतम सूत्र क्या होगा? थोड़ा सा घुमा फिरा के बना ना सवाल। अब देखो जी, सुनो, सबसे पहले क्या काम करें सब बच्चे? देखो सबसे पहले क्या काम करें, जिसकी व्यवस्था कर रही है ना उसको देखो। हमने बी की व्यवस्था कौन सी करी? सीसीपी का मतलब क्या हुआ? यानी एक इकाई सेल में कितने बी होंगे? 4। इसका मतलब कितने परमाणु की व्यवस्था हो रही है प्रति इकाई सेल? 4। अगर 4 की व्यवस्था होगी तो कितने टेट्रा बनेंगे? 8। कितने ऑक्टा? 4। यानी हमको समझ में आ गया कि हमारे पास 8 तो ऑक्टा है और 4 टेट्रा है या नहीं है? इसका मतलब अब एक को का रख रहा हूं मैं, एक को का रखा अष्टफल की रिक्तियों के 50% पर, तो अष्टफल की कितनी है? 4। 4 का 50% निकाले, 50% का मतलब ये ऐसे निकालते 50%, यानी कितना हो गया? 2, यानी ए 2 हो गए। और हमने सी को कहां रखा? चतुष्फल की रिक्तियां कितनी है मेरे पास में? 8। इस 8 का क्या निकालना है? 75%। 8 का 75% कितना होगा? 8 का 75% कितना? 6। ये 6, ये समझ में आया आपको? तो हमको अगर फॉर्मूला लिखना हो तो ABC करके तो क्या लिखूंगा मैं? A कितना हो गया? 2, B कितना है? 4, और ये कितना हो गया? 6। क्या ये आ गया? क्या 1 2 3 फॉर्मूला बनेगा AB2C3। आ गया ना आंसर? ऐसे बनते हैं सवाल। क्या आपको सवाल समझ में आया? पक्की बात?
और बनाओ ऐसा सवाल, और बनाता हूं। मजा आया सवाल में? नहीं आया? आया? इसको लिखो, और बनाता हूं ऐसा सवाल। अरे रुक गए ना, रुको तो सही। क्या होता है? कहां जा रहे हैं? मैं गेट लगवाई निकल के कहां जाऊंगा मैं? बोल रहे हैं चुप रहो थोड़ी देर। हाँ? आज थोड़ी लिखवा रहा हूं मैं, शुरू से लिखवाता हूं। अगला सवाल। लिखे? तीन तत्व, तीन तत्व एक्स वाई जेड, तीन तत्व एक्स वाई जेड, तीन तत्व एक्स वाई जेड एक यौगिक बनाते हैं। तीन तत्व एक्स वाई जेड, तीन तत्व एक्स वाई जेड मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। ठीक है? परमाणु एक्स, नेक्स्ट लाइन, परमाणु एक्स HCP व्यवस्था में, HCP, HCP सुनते हो, समझते हो? परमाणु X HCP व्यवस्था में, कोमा परमाणु Y, परमाणु Y चतुष्फलकीय रिक्तियों के आधे भाग पर, परमाणु Y चतुष्फलकीय रिक्तियों के आधे भाग पर तथा परमाणु Z, तथा परमाणु Z अष्टफलकीय रिक्तियों के, परमाणु Z अष्टफलकीय रिक्तियों के एक चौथाई भाग पर उपस्थित है। परमाणु Z किसके? अष्टफलकीय रिक्तियों के एक चौथाई भाग पर उपस्थित है। यौगिक का सरलतम सूत्र होगा। ठीक है? अरे समझ में आया सवाल? देखो, अब x को किस व्यवस्था में रखा मैंने? HCP। बताओ HCP की एक इकाई सेल में कितने परमाणु? 6। 4 तो नहीं होते ना? 6। इसका मतलब क्या हुआ? अब हम कितने की पैकिंग कर रहे हैं? 6 की, 4 की नहीं कर रहे। अरे अब ना पैकिंग में x को काम में लिया ना, और x को किस में रखा? HCP में। इसका अब पैकिंग किसकी हो रही है? x। और पैकिंग कौन सी हो रही है? HCP। इसका मतलब हमने एक इकाई सेल में कितने परमाणु लिए? 6। यानी कितने की पैकिंग हो रही है? 6 की। मैंने आपको क्या समझाया था? जितने परमाणु की पैकिंग करते हो उतने के उतने क्या बनते हैं? ऑक्टा। उसके दुगने टेट्रा। इसका अब हमारे पास कितने ऑक्टा आएंगे? कितने ऑक्टा आएंगे? और कितने टेट्रा? 12। ये बात समझे नहीं समझे? आप ये मत सोचना कि ऑक्टा हमेशा 4 होते हैं, टेट्रा 8 होते हैं। नहीं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि पैकिंग 4 की हो रही है। अगर पैकिंग 6 की होगी तो भी क्या ऑक्टा 8 ही बनेंगे क्या? नहीं भैया, मैंने आपको क्या समझाया? जितने की पैकिंग करोगे उतने ऑक्टा, उसके जस्ट डबल टेट्रा। इसका मतलब कितने की पैकिंग हो रही है? 6 की। तो इसका मतलब कितने ऑक्टा बनेंगे? 6। कितने टेट्रा? ये पॉइंट समझ में आ गया क्या? अब हमने y को कहां रखा? y को कहां रखा? कहां पर? चतुष्फल की रिक्तियों के आधे भाग पर। चतुष्फल की रिक्तियां कितनी है? 12। 12 का आधा भाग का मतलब क्या? 12 का 50% निकाल दे क्या? कितना आया? 6। y का मान 6 आ गया। z को कहां रखा? कहां पर? अष्टफल की रिक्तियों के चौथाई। अष्टफल की रिक्तियां कितनी है? 6। चौथाई का मतलब 25%। इसका 25% निकाला तो कितना आ गया? 4। क्या कितना आ गया? 3/2 आया क्या? हमको फॉर्मूला बनाना है एक्स वाई जेड को लेके। एक्स वाई जेड, एक्स की जगह क्या रखा? 6। 6 और ये बनेगा 3/2। क्या पूरे को 2 से गुणा कर दूं? 2 से गुणा किया तो कितना आ गया? 12। 12 और ये कितना बन गया? 6। इसको लिख दें क्या? 2:2:1। आंसर क्या देंगे? एक्स। चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला क्यों रहे हो?
4:1 उत्तर क्या देंगे? x4 y4 z। ये सवाल का आंसर आ जाएगा। समझ में आया? सवाल नहीं आया? पक्की बात? लिख लीजिए। तो ऐसे सवाल बना लोगे। ऐसे मत करना कभी भी कि चतुष्फल की रिक्तियां बोलते 8 लिख दो, अष्टफल का मतलब 4 लिख दो। हमेशा ऐसा नहीं है। ये किस बात पर डिपेंड करता है कि व्यवस्था कैसे हो रही है। हाँ, सीसीपी हो रही है तो 4 8 ले लो, और एससीपी है तो 6 और 12 लेना पड़ेगा ना। नहीं समझिए? अगला सवाल लिखें। सवाल एक ऑक्साइड में, सॉरी एक यौगिक में सवाल लिखो। एक यौगिक में ऑक्साइड आयन सीसीपी व्यवस्था में, एक यौगिक में ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड होता ना O-2, एक यौगिक में ऑक्साइड आयन सीसीपी व्यवस्था में, कोमा धनायन ए चतुष्फलकीय रिक्तियों के, धनायन ए चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/8 भाग पर, धनायन ए चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/8 भाग पर तथा धनायन बी अष्टफलकीय रिक्तियों के आधे भाग पर उपस्थित है। आधे भाग पर उपस्थित है। यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा? ऑक्साइड आयन कहां पर है? सीसीपी व्यवस्था में। धनायन ए कहां पर है? चतुष्फल की रिक्तियों के 1/8 भाग पर। और जो धनायन बी है उसको कहां रखा? अष्टफल की रिक्तियों के 1/2 भाग पर। सरलतम सूत्र बताना है। अब बताओ, यहां पर पैकिंग में हमने किसको काम में लिया? ऑक्साइड को लिया ना। और कौन सी पैकिंग करी लेके? सीसीपी। इसका मतलब एक इकाई सेल में कितने ऑक्साइड? 4। इसका मतलब कितने की पैकिंग हो रही है? 4 की। तो 4 की पैकिंग हो रही है तो कितने ऑक्टा? 4। कितने टेट्रा? 8। वेरी गुड। टेट्रा कितने? 8। एक को कहां रखा? टेट्रा के 1/8 पर। तो 8 का क्या करेंगे? 1/8 करेंगे तो क्या 1 नहीं आएगा? बी को कहां रखा? ऑक्टा के आधे भाग पर। ऑक्टा कितने हैं? 4। 4 का आधा भाग क्या लिखोगे? 1/2। तो ये 2 आएगा नहीं आएगा? उत्तर क्या बनेगा? A1 B2 O। ऑक्साइड कितने? 4। उत्तर देंगे AB2O4। आंसर क्या देंगे? AB2O4। कर लीजिए नोट। अगला सवाल। अरे भाई समझ में आया सवाल या वापस बताऊं? हाँ, समझ में आ गया ना? लिख भी लिया? जल्दी लिख। सवाल। एक यौगिक या ऐसे लिखे। हाँ, एक यौगिक में ऑक्साइड आयन, एक यौगिक में ऑक्साइड आयन HCP व्यवस्था में, एक यौगिक में ऑक्साइड आयन HCP व्यवस्था में तथा धातु M, तथा धातु लिखा ना, ब्रैकेट में M लिख देना, तथा धातु M अष्टफलकीय रिक्तियों के, तथा धातु M अष्टफलकीय रिक्तियों के 2/3 भाग पर उपस्थित है। धातु M अष्टफलकीय रिक्तियों के 2/3 भाग पर उपस्थित है। यौगिक का सरलतम सूत्र होगा। लिखो। लिख लिया? बनाओ सवाल। लगा क्या आंसर? M2O3। लड़कियां बड़ी होशियार हो गई हमारी। ऑक्साइड आयन कहां पर रखा हमने? अरे ऑक्साइड कहां रखा? इसका मतलब कितने ऑक्साइड हो गए? 6। यानी 6 की पैकिंग हो रही है। अगर 6 की पैकिंग होगी तो कितने ऑक्टा?
6 ऑक्टा और हमने m को कहाँ रखा 2 तिहाई, तो 6 का क्या निकालेंगे 2 तिहाई, तो क्या 4 आएगा क्या। तो ये धातु और ये ऑक्साइड धातु कितने होंगे 4, ये कितने होंगे 6। क्या 2:3 आ रहा है क्या। आंसर क्या आएगा M2O3। आंसर देंगे M2O3। आगे समझ में। वेरी गुड, बहुत होशियार हो गए तुम। नेक्स्ट, ये पता है ये सवाल अब उन्हीं बच्चों से बनते हैं जिनको टेक्टार और ऑक्टाहेड्रल वर्ड समझ में आते हैं ना, वो बना लेते हैं, बाकी को नहीं समझ में आते हैं। वो ये सोचते रहते हैं ये कभी 6 लिखते हैं कभी 4 लिखते हैं, पर उसके लिए हमने समझ लिया कि 6 कब लिखना है 4 कब लिखना, वो पैकिंग डिसाइड करती है कि पैकिंग कौन सी करी है हमने। ठीक है जी, अगला सवाल। नेक्स्ट, 3 तत्व। अगला सवाल 3 तत्व x, y तथा z मिलकर 3 तत्व x, y, z तथा x, y तथा z मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। एक यौगिक बनाते हैं। ठीक है जी, अगली लाइन। परमाणु X CCP व्यवस्था में, परमाणु X CCP व्यवस्था में, कोमा परमाणु Y, कोमा परमाणु Y सभी अष्टफलकीय रिक्तियों पर, परमाणु Y सभी अष्टफलकीय रिक्तियों पर, तथा परमाणु Z सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों पर उपस्थित है। परमाणु Z सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों पर उपस्थित है। ज्ञात करो। पहला, यौगिका सरलतम सूत्र। यौगिका सरलतम सूत्र। दूसरा, पहला पॉइंट तो क्या निकालना है सरलतम सूत्र। दूसरा पॉइंट लिखो, यदि घन के किसी एक काय विकर्ण, यदि घन के किसी एक काय विकर्ण के अनुदिश उपस्थित परमाणुओं को, यदि घन के किसी एक काय विकर्ण के अनुदिश उपस्थित परमाणुओं को हटा दिया जाए, अनुदिश परमाणुओं को हटा दिया जाए तो यौगिका सरलतम सूत्र। ठीक है, अगला सवाल, अगला दूसरा हो गया ना पॉइंट। तीसरा पॉइंट, यदि घन के किसी एक फलक विकर्ण, यदि घन के किसी एक फलक विकर्ण के अनुदेश, यदि घन के किसी एक फलक विकर्ण के अनुदिश परमाणुओं को हटा दिया जाए, अगला सवाल, इसी में नाना प्रकार के सवाल बना रहे हैं। यदि घन के, अगला सवाल इसमें, यदि घन के किसी एक फलक, यदि घन के किसी एक फलक के सभी विकर्ण पर उपस्थित परमाणुओं को हटा दिया जाए, यदि घन के किसी एक फलक पर उपस्थित, किसी एक फलक पर उपस्थित सभी, हाँ ऐसे दो, यदि घन के, सुनो, यदि घन के किसी एक फलक के सभी विकर्ण, एक फलक के सभी विकर्ण दो, एक फलक के सभी विकर्ण के परमाणुओं को हटा दिया जाए। बस ये सवाल है। बहुत मजेदार सवाल बना दिया मैंने मजाक में। आप देखते ये मजाक महंगी तो नहीं पड़ रही कहीं मेरे लिए।
क्या समझ लोगे? हाँ, समझ लोगे? मुझे पता है तुम समझ लोगे, इसीलिए लिखवाया मैंने। पहले तो मैं डर रहा था, पर मैंने भी हिम्मत करके लिखवाई दिया। चलो जी, x को कहाँ रखा? अब सब बच्चे समझना, x को कहाँ रखा? सीसीपी का मतलब बच्चे सब ध्यान से देखना। ओ भैया, नजरें बोर्ड पे गड़ाए रखें, इधर उधर हो गए तो समझ में नहीं आएगा, मैं वापस नहीं समझाऊंगा। x को कहाँ रखा हमने? सीसीपी का मतलब क्या? 8 कोने पे 8 परमाणु और 6 पलक के केंद्र पे 6 रखे। यानी इसको ऐसे लिख देंगे डिटेल में, 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 करने से फिर ये 4, इसलिए तो 4 आता था। y को कहाँ रखा? y को कहाँ रखा? सभी अष्टफल की रिक्तियों पर। अब अष्टफल की रिक्ति कहाँ बनती थी? एक तो बनती थी कोर केंद्र पर, तो 12 इंटू 1/4 करते थे। एक बनती थी बॉडी सेंटर पर, तभी तो उसका योग 4 आता था। हम टेट्राइडल वॉइड पे जेड को रखते थे, और टेट्राइडल वॉइड वैसे बनते कहाँ थे? बॉडी डायगोनल पर। और एक बॉडी डायगोनल पर कितने बनते थे? 2। बॉडी डायगोनल कितने होते थे? 4। तो ये 8 नहीं आते थे क्या? तो पहला जो सवाल पूछा, इसका उत्तर तो क्या XYZ2 बनेगा क्या? पहले का आंसर XYZ2। बात समझ में आई क्या? अब हम इसके साथ कर रहे छेड़खानी। क्या हो रही है इसके साथ? चलो जी, पहली छेड़खानी क्या करी हमने? पहला पॉइंट क्या बोला? अरे पहला पॉइंट क्या बोला? ध्यान से पढ़ो सवाल। क्या हटा दिए? सुनो, अब क्या बोला? एक, सुनो भैया, एक बॉडी डायगोनल के अनुदित सारे परमाणु हटा दिए। एक बॉडी डायगोनल ये समझे क्या? इस कोने को उस कोने से मिलाया तो बॉडी डायगोनल हुआ नहीं हुआ? अब आपको ये देखना है, एक बॉडी डायगोनल का मतलब हमने क्या क्या खो दिया। एक बॉडी डायगोनल का अनुदित हमने क्या क्या खोया। देखो उधर, ये जो बॉडी डायगोनल है, इसको अनुदित से देखें तो क्या हमने 2 कॉर्नर खो दिए। अब मैं जो बोलता जा रहा हूं उसको सोचे, क्या एक कोना ये, एक कोना वो, क्या हमने दो कॉर्नर खो दिए? क्या हमने एक बॉडी का सेंटर भी खो दिया? अरे एक बॉडी का सेंटर भी चला गया ना, एक बॉडी का सेंटर भी चला गया, ये बॉडी का सेंटर भी चला गया, एक बॉडी का सेंटर चला गया। उसके अलावा ऐसा नहीं लग रहा जैसे बॉडी डायगोनल है, पता है इस एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्रा नहीं बनते क्या? तो क्या होगा? क्या हमारे 2 टेट्राइडल वोल्ट भी चले जाएंगे क्या? इसका इतना नुकसान होगा हमारा। क्या क्या नुकसान हुआ? कोने कितने चले गए? 2। अब देखो, अब हमको फॉर्मूला बनाना है, तो x को कहाँ रखा हमने? कॉर्नर पर। ये देखो उधर 8 इंटू 1/8, इसकी जगह क्या करूंगा? 6 इंटू 1/8, और फलक के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है तो फलक ही रहेगी 6 इंटू 1/2। चलो जी, अब हमने y को कहाँ रखा था? बताओ y को कहाँ रखा था? एज सेंटर। क्या एज के साथ कुछ छेड़खानी हो रही है? तो एज तो 12 की 12 1/4 रहेगी, प्लस एक कहाँ था? बॉडी सेंटर पर। बॉडी सेंटर तो चला गया, तो ये हो जाएगा 0। तो ये क्या 3 आया क्या? जेड को कहाँ रखा आपने? 2 इंटू 4। 2 इंटू 4 का मतलब क्या था? हर बॉडी डायगोनल पे 2 थे, पर एक बॉडी डायगोनल के 2 तो चले गए। अब कितने बचे? 3 बॉडी डायगोनल बचे, और हर बॉडी डायगोनल पे कितने थे? 2। तो इसको क्या लिखूंगा? क्या 2 इंटू 3 करके मैं 6 नहीं लिखूंगा क्या? समझे नहीं समझे? इसको सोल्व करें तो कितना आ गया? 6/8 प्लस 6 प्लस 3 मत करो, 6/2 रहने दो। हाँ, या इसको ये कितना आ रहा है? 15/4 आ रहा है। अरे 15/4 बन गया। हमको फॉर्मूला बनाना है, यहाँ लिख देता हूं, ये लो, x y और z की बात कर रहे हैं ना, तो x की जगह क्या लिखा? 15/4। देखो तो 15/4 है, 15/8 है। ये कितना आ गया? 3, और ये कितना आ गया? 6। ये आ रहा है। इसको सरल अनुपात बनाए, इसको 4 से गुणा करें, कितना आ गया? 15, 12, और ये कितना आ गया? 24। 3 का भाग लगा दे, 3 का भाग लगाया, कितना आ गया? 5, 4 और 8। फॉर्मूला बनेगा x5 y4 z8। है ना कमाल का सवाल? नहीं है क्या? अब ये उसी बच्चे से बनेगा जिसको पहली बात तो ये समझ में आए क्या क्या हटाया, असकला उसको ये भी समझ में आए कि ऑक्टा का मतलब कहाँ कहाँ बनते हैं और टेट्रा का मतलब कहाँ कहाँ बनते हैं। मतलब इस सवाल को बनाने के लिए बच्चों को पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आधे अधूरे ज्ञान को लेके ये सवाल नहीं बन सकता। समझ के बात को? नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नीट के एग्जाम में आता है सवाल। हाँ, किसी बच्चों को नहीं आया हो तो बोल दो, अभी तो बता दूंगा मैं। कॉर्नर
कॉर्नर दो कैसे हुए, एक बॉडी डायगोनल है तो एक बॉडी डायगोनल के अनुसार कितने कोने आएंगे, दो ही तो आएंगे, एक कोना वो रहा एक कोना वो रहा, क्या हुआ। अरे यार ऐसे चलो ना, तुम तो ऐसे समझो कि आप यहाँ बैठे थे ना, इस एक बॉडी डायगोनल के अनुदिश चलो, तो इसमें क्या बोला, इस बॉडी डायगोनल पर जितने भी एटम है सबको हटा दो, तो इस बॉडी डायगोनल पर क्या दो कोने नहीं है, तो क्या हमने दो कोने नहीं हटाए। इस एक बॉडी डायगोनल पर क्या एक बॉडी का सेंटर नहीं आ रहा, वो भी हट गया। इसमें दो टेट्रा आ रहे थे तो दो टेट्रा हट गए, यानी ये एटम निकल के चले जाएंगे। उनके बाद जो बचेगा उसका फॉर्मूला बना दिया हमने। नहीं समझ में आया? आ गया। सेकंड पॉइंट बनाते हैं, सेकंड हो गया, अब थर्ड बनाएंगे। ये देख लिया कॉर्नर बॉडी सेंटर टेट्रा, दो टेट्रा कैसे है, एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्रा नहीं बनते, नहीं याद नहीं आ रहा तो याद करो, तूने भी समझाया था, यहाँ नहीं बना था टेट्रा, याद करो, ये यहाँ टेट्रा नहीं बना था, बना तो था, मतलब क्या बना था, हाँ, तो एक ये बॉडी डायगोनल नहीं है क्या, एक यहाँ बना एक वहां बना, तो एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्रा बने थे, दो, तो बॉडी डायगोनल के अलोंग दो टेट्रा नहीं आते क्या, तुमने दो टेट्राहेड्रल वो हटा दिए। चलो जी अगला सवाल, हाँ जी सेकंड, थर्ड क्या बोला, फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया, थर्ड क्या पूछा है, क्या घन के किसी एक, अब सुनो अब सुनो इधर, इसने क्या बोला, ये घन है, घन का क्या लेना है, घन का क्या लेना है, कोई एक फलक विकर्ण, कोई एक लेना है या सारे लेने हैं, एक, तो एक ये मान ले, ये वाला मान ले। अब आप समझो, इमेजिन करो, ये फेस डायगोनल है, ये फेस डायगोनल, फलक विकर्ण है ना। अब इस फलक विकर्ण के अनुरूप कौन कौन से एटम आया, कितने, मतलब क्या क्या हटाया, क्या एक कॉर्नर चल, दो कॉर्नर जाएंगे क्या, जाएंगे, एक फेस सेंटर जाएगा, अरे जाएगा क्या, और क्या जाएगा, और कुछ नहीं जाएगा, केवल कितना सा लॉस होगा कि दो तो कॉर्नर के एटम जाएंगे और एक फेस का सेंटर जाएगा। ये सब बच्चों को दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, ओरिजिनली ये होता है, ये दो चले गए, अब जो बचेगा उसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो देखो कैसे बनाएंगे, देखो ये बनाना एक्स वाई जेड, एक्स क्या होता है, ओरिजिनली होता है 8 इंटू 1/8, 8 की जगह कितना हो गया, दो कोने चले गए, कितने बचे 6, ऐसे लिख दो 6 इंटू 1/, ये बात समझे क्या, प्लस 6 फेस, फेस एक गई, कितने बचे 5, तो इसको 5 इंटू 1/2 नहीं लिखेंगे क्या, ये कितना आया 6/8 प्लस 5/2, बताओ कितना आया, कितना 8 8 8 दूनी 4 4 20 26 26/8 26/8 13/4 13/4 आ गया, ये समझ गए। चलो जो वाई, वाई को कहां रखा था, ऑक्टाइडल वॉइड। अब ये बताओ क्या एक फेस डायगोनल के अलोंग कोई ऑक्टाइडल वॉइड आया, और एक फेस डायगोनल पर क्या ऑक्टाइडल वॉइड कहां होता है, एज सेंटर और बॉडी सेंटर, तो फेस डायगोनल पे एज सेंटर बॉडी सेंटर कहां से आ जाएगा भाई, इसका मतलब ऑक्टाइडल वॉइड के साथ कुछ होगा क्या, नहीं, तो 4 की 4 ही रहेंगे, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्या लिखा, जेड को कहां लिखा था, टेट्रा, बताओ क्या इस एक फेस डायगोनल के अलोंग कोई टेट्राइडल वॉइड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो 4 की कितने थे 8, तो 8 की 8 ही रहेंगे ना, नहीं समझे, समझ गए। अनुपात बना है एक्स वाई और जेड को लेके, तो क्या बनेगा 13/4 अनुपात 4 अनुपात 8, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, किससे, 4 से, 4 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 13 अनुपात 16 अनुपात 32, आंसर क्या देंगे x 13 y 16 और z 32, ये इसका फॉर्मूला बन गया। मैंने कठिन सवाल तो नहीं ले लिया, हाँ गलत काम तो नहीं कर लिया मैंने, अभी पूछ ले तुमसे। एक और सवाल क्या पूछा है, ये जो सवाल लिखा ना, सुनो इधर, ऐसे सवाल हम बनाते हैं तो सुनो मेरी बात, पहली बार में हो सकता है तुम्हें दिक्कत आए, पर आप सोचना सीख जाते हो, आपका दिमाग काम करने लग जाता है। अगर मैं नहीं बताता ना तो आप सोच नहीं पाते कि सर ऐसे भी सवाल होते हैं क्या, होते हैं ना भैया, देख ऐसा, उनको ऐसे सोचना होता है, सोचना
भाई सोचना तो सीखना पड़ेगा ना, तो उसके लिए शुरुआत तो करनी पड़ेगी। अब हम डर के मारे सोचे नहीं कि हमें सोच नहीं पाएंगे, अरे देखते तो हैं, प्रयास करते हैं। पता लगा 2-3 सवाल कराऊंगा तो एक न एक तो समझ में आएगा बच्चों को, या सारे आ जाएंगे? सारे आ जाएंगे? नहीं आएंगे? अगला सवाल क्या पूछा है? अगला सवाल पढ़ो। अरे तुम पढ़ो यार, मेरे को तो पता है मैंने क्या लिखवाया है। तुम्हारे को दिक्कत है, तुम्हें देर समझ में आता है, तुम पढ़ो सवाल। चलो जी, ये सवाल बन गया क्या? देखो सवाल क्या दे रखा है, सोचना बंद कर दो, मैं बताता हूं। ये क्यूब है, क्या बोला? इसका कोई एक फलक, इसका और उस एक फलक के सभी विकर्ण, तो यार एक फलक पे तो 2 फेस डायगोनल होते हैं ना। जब मैं फेस बोल रहा हूं तो बॉडी डायगोनल मत देख, फलक विकर्ण देख। फलक विकर्ण का मतलब ये एक फेस लेनी है, सारी नहीं लेनी, एक फेस। इसके क्या ये 2 फेस डायगोनल होंगे नहीं होंगे? बस इन्हीं की बात कर रहा है, बाकी इधर उधर कहीं नहीं देखना है। केवल कहां देखना है? एक फेस के फेस डायगोनल को देखना है। अब सोच इधर, आप एक तो इस डायगोनल पे जाओगे, एक इस पे जाओगे, तो बता मेरे को कितने कोने हटाएगा? वेरी गुड, कोने कितने हटेंगे? 4। फेस सेंटर, फेस सेंटर, टेट्राइडल वॉइड नहीं, ऑक्टाइडल वॉइड। हो गया काम। तो बताओ एक्स को क्या लिखें? 4 इंटू 1/8 प्लस 5 इंटू 1/2, कितना आ गया? 1/2 प्लस 5/2, 1/2 और 5/2 कितना आया? 1/2 का मतलब आधा, 5/2 का मतलब ढाई। ढाई में आधा जोड़ते हैं तो 3 आता है। गणित भी नहीं आती है सर, ये 3 आया नहीं है। ऑक्टाइडल वॉइड कहाँ गया? क्या वैसा का वैसा रहेगा? 4 का 4। टेट्राइडल वॉइड वैसा रहेगा, वही रहेगा ना। तो फॉर्मूला क्या बना एक्स वाई जेड के लिए? एक्स वाई जेड का फॉर्मूला बन गया 3:4:8। आंसर x3 y4 z8 आ गया ना आंसर। आया तो सही समझ में या नहीं आया? एक और लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे? नहीं लिखोगे? चलो मत लिखो। क्या? अच्छा तुम क्या सोच रहे थे, मतलब एक और लिखोगे क्या? तो तुमने बोला कि नहीं, तुम्हें मतलब क्लास छोड़ दूंगा, इसका मतलब ऐसा नहीं है। उसका मतलब है कि दूसरा चैप्टर वो टॉपिक दूसरा लिख दूंगा अभी मैं। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई लिखेंगे क्या, कि हमने बोला नहीं और सर मान गए तो क्लास छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। टॉपिक लिख दूंगा अभी दूसरा। तो एक सवाल लिख ले, फिर लिखेंगे टॉपिक। एक सवाल लिखो। एक यौगिक, एक यौगिक, एक यौगिक HCP, HCP, एक यौगिक HCP व्यवस्था, एक यौगिक HCP व्यवस्था दर्शाता है। आगे लिखो। 0.5 मोल यौगिक के 0.5 मोल यौगिक से के और से जाता क्या है रे? पॉइंट 5 मोल यौगिक से कितनी अष्टफलकीय तथा कितनी चतुष्फलकीय रिक्तियों का निर्माण होगा? कितनी अष्टफलकीय तथा कितनी चतुष्फलकीय रिक्तियों का निर्माण होगा? ठीक है। अब देखो जी, सवाल क्या बोला? योगी कौन सी व्यवस्था बताता है? SCP। SCP का मतलब क्या? क्लोज पैकिंग होती है। कितने परमाणुओं की बात कर रहा है? 0.5। अरे मोल एटम है ना। क्या इसने बोला क्या
5 मोल एटम बोला क्या? इसका मतलब पैकिंग कितने की कर रहा है? अरे सुनो सुनो सुनो, कितने परमाणुओं की पैकिंग हो रही है? 0.5 की। कितने की पैकिंग? कितने की पैकिंग? सर 0.5 मोल परमाणुओं की पैकिंग हो रही है। कितने की पैकिंग हो रही है? आपको मैंने क्या समझाया था? जितने की पैकिंग करते हो उतने के उतने क्या बनेंगे, और उसके जस्ट डबल। पैकिंग कितने की होगी? 0.5 मोल की, तो क्या बोलेंगे? ऑक्टा कितने बनेंगे? 0.5 मोल, या इसको लिख दें क्या? 0.5 इंटू Na। टेट्रा कितने बनेंगे? उसके दुगने, तो 0.5 का दुगना कर दो, 0.5 इंटू Na। क्या आंसर आ जाएगा? क्या Na आंसर आ जाएगा? 0.5 Na तो बनेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और Na बनेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। ये सवाल आपके एनसीईआरटी का है, एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आएगा। ये सवाल समझ में आएगा तुमको? ये अब आपको पता हो, ये जो सवाल है ना, आपके एग्जाम में इस सवाल को बनाने की हिम्मत ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? सुनो उधर, वहां लिखा होता है यौगिक एससीपी व्यवस्था। तो जैसे एससीपी सुनोगे, एससीपी सुनते आपके दिमाग में 6 आएगा नहीं आएगा? जैसे दिमाग में 6 आया, आप इस सवाल को बना ही नहीं पाएंगे। सर उस 6 का तुमने कुछ किया ही नहीं। आपको क्या समझाया था? एससीपी हो या सीसीपी हो, दोनों ही क्लोज पैकिंग होती है क्या? और जितने की क्लोज पैकिंग उतने की उतने ऑक्टा, उसके जस्ट डबल टेट्रा। अगर ये सवाल सुनो, ये जो सवाल है इसमें मैंने एससीपी लिखा, अगर मैं इसमें एससीपी की जगह मान लो सीसीपी लिख के सवाल बना देता तो भी उत्तर यही रहता। नहीं समझे? क्योंकि सीसीपी हो, अरे यार बैग बंद करने की जल्दी लग रही है। एससीपी हो या सीसीपी हो, क्या दोनों ही क्लोज पैकिंग होती है क्या? तो इसका मतलब जितने एटम की पैकिंग करेंगे उतने के उतने ऑक्टा, और उसके जस्ट डबल बनेंगे टेट्रा। चलो अगले क्लास में पढ़ाएंगे। ओके।